नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ रूफ इंडिया के एग्जीबिशन में और ये है गोरेगांव में, मुंबई में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे एक स्टॉल ऐसा जिन्होंने रूफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं, जिनका नाम है BMI मोनियर। और आज हम जिनके साथ जुड़े हैं उनका नाम है विशाल शिंदे, जो कि एक रीजनल हेड है सेंटर और वेस्टर्न इंडिया की। ओके, तो फिर आज हम उनके साथ ये जानेंगे कि रूफ टाइल्स में मतलब अगर मोनियर को हम देखते हैं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मोनियर है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और हर वक्त हर साल कुछ ना कुछ वो नया लेके आते हैं। तो इस साल क्या नया है, आगे क्या होने वाला है और आज के तारीख में जो भी मटेरियल वो लेके आए मतलब या फिर जो भी मोनियर के पास है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ है, आज हम देखेंगे। तो विशाल सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में मोनियर क्या है, कहाँ तक पहुंची है और उन्होंने क्या क्या नया डेवलपमेंट किया है, तो ये मुझे जानना है। आप मुझे ज़रा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी पार्टिसिपेट इन रूफ इंडिया एग्जीबिशन। दिस ईयर हम लोगों ने 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें इम्पोर्टेड क्ले है फ्रॉम आवर मलेशिया प्लांट। इवन वन मोर प्रोफाइल वी लॉन्च्ड फ्रॉम आवर पोर्तुगल प्लांट। और अर्लियर रेन वाटर गटर जो था वी वेर इम्पोर्टिंग फ्रॉम जापान, बट मेक इन इंडिया के माध्यम से वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो मैं आपको आपको दिखाता हूँ। सो टोस्काना बोल के एक प्रोफाइल है जो हम लोगों ने लॉन्च की है, मलेशिया से आता है एंड विथ इकोनॉमिकल रेंज। इसमें मैट भी आता है एंड ग्लेज फिनिश भी आता है। और जिस प्रोफाइल के बारे में बात करने जा रहा था, दिस इज फ्रॉम पोर्तुगल। इसका नाम है कोलाडो। मैंगलोर टाइल वाइज मतलब जो अपना फेमस है इन इंडिया, मैंगलोर पैटर्न सिमिलर अपीयर करता है विद वेरी इकोनॉमिकल रेंज, और जो कि अभी नाउ अवेलेबल इन इंडिया। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूँगा, मतलब क्ले टाइल की या फिर रूफ टाइल की जितनी भी मुझे जानकारी है, तो इस टाइप की जो टाइल मैंगलोर टाइल अपने इंडिया में आज भी आती है, पहले भी आती थी, तो करीब ये 100 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ थी। लेकिन आज की तारीख में जो रूफ टाइल आती है, क्ले रूफ टाइल, तो उसकी 1 साल की भी कोई गारंटी वारंटी है नहीं, उसमें से उसके पहले वो लीकेज होना चालू होती है। तो अगर ये टाइल को देखते हैं तो उस टाइल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी इतनी काफ़ी बढ़िया है कि ये 100 साल तक तो आराम से टिकेगी। और अगर उसकी जो अगर क्वालिटी चेक करनी है तो मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट। अगर उस मतलब किसी भी टाइल की अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है तो फिर उसकी रिंगिंग साउंड टिकी है, तो फिर इससे आपको पता चलता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी। दूसरी बात है कि मोनियर के पास पहले से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है क्ले रूफ टाइल या फिर कंक्रीट रूफ टाइल, मिनरल रूफ टाइल में। तो ये फ्लैट अगर आपको रूफ टाइल चाहिए तो ये एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हमेशा जितनी भी टाइलें लेके आ जाते हैं मोनियर, तो डबल ग्रू आती है, जिसकी वजह से वाटरप्रूफिंग की 100% सेफ्टी तो रहती है। हर टाइल को स्क्रू करने की फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से हवा में, विंड प्रेशर में ये टाइल हम कभी भी सजेस्ट कर सकते हैं, उड़ के जाने के कोई चांसेस रहते नहीं। हमेशा कोई भी अगर टाइल आप देखते हैं, ये देखते हैं, या फिर ये पहले से हमारे पास रोमन 12 टाइल है, ओके, तो उसके अगर ब्रूज देखते हैं, उसको मतलब पानी जो जाने के लिए जो चैनल बनाए गए तो इतने सटीक बनाए गए कि वहाँ से लीकेज होने के कोई चांसेस है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे भी अगर स्क्रू के लिए जो स्पॉट दिया गया है वो भी काफी ऊपर है, जिसके वजह से वहाँ से लीकेज होने के कोई चांसेस तो है नहीं। मेजर ये है कि ये टाइल आता है स्पेन से, ओके। और नॉर्मल इंपोर्टर्स जो क्ले बनाते हैं, मोनियर जो बनाता है अंडर कॉपर, जिसमें HNG कंसेप्ट यूज किया जाता है। ए स्टैंड फॉर कैसेट, जिसमें टाइल क्यूरिंग किया जाता है, जो इंडिविजुअली टेम्परेचर कंट्रोल करके बेक किया जाता है। और सेकंड है G स्टैंड्स फॉर जिप्सम, जो फिनिश आपको दिख रहा है इसका डिटेलिंग। यस यस, सो दैट्स व्हाई वी आर द बेस्ट इन द रूफिंग, स्पेशली फॉर क्ले टाइल्स। अच्छा, और आप अभी भी जो RSC जिसको हम बोलते हैं, रूफिंग सिस्टमेटिक कंपोनेंट, ओके, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? संतोष जी, देखिए, कंपोनेंट जो चीज़ है ना, दैट इज आवर USP। आई डोंट थिंक सो कि कोई रूफिंग इंडस्ट्री में किसी के पास इतने सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना रेती सीमेंट यूज किए आप अपना रूफ इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास अंडरले रोल है जो टेम्परेचर रिड्यूसमेंट का काम करते हैं। इवन इट डज वाटरप्रूफिंग ऑल्सो। बहुत सारे फ्लैशिंग रोल्स है फॉर रीज एरियाज, हिप एरिया के लिए रोल है एज एन अंडरले। एंड इवन एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक टाइल है जो ट्रांसलूसेंट टाइल बोलते हैं हम लोग इसको, टॉप लाइट टाइल बोलते हैं। ये हमारे मलेशिया के प्लांट से आता है।
पहले के जमाने में आपने अगर देखा रहेगा तो एक क्ले टाइल रहती थी जिसमें ग्लास किया जाता है, सिलिकॉन सील किया सही है। जाता था, बट वी हैव दिस प्रोफाइल विद द सिमिलर एलाबाना, जो कि एक्रिलिक मटेरियल है, पॉली मेथल मेटा एक्रिलिक मटेरियल है, तो बहुत बढ़िया है। डलनेस के कोई चांसेस नहीं है, यूवी रेजिस्ट है, ऑलमोस्ट 99.9% ट्रांसपेरेंसी है लाइट, तो ये एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी खास एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा साइड पे ये साइड टाइल यूज की है। पहली बात तो ये है कि पे पूरी टाइल लगा दीजिए, जहाँ चाहिए उतनी एक ही टाइल निकालिए और कभी भी रिप्लेस कीजिए, ये इसकी सबसे बड़ी Correct, चीज़ है, correct. अच्छी है, जिसकी वजह से हम इजीली वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत लाइट वेट है। इतनी लाइट वेट होने के बावजूद अगर उसके ऊपर हम चलते हैं कुछ भी करते हैं तो फिर टूटने के 0% चांसेस रहेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार मैंने खुद वहाँ पे इंस्टॉल की है, रिप्लेस की है। और अगर किसी को रिप्लेस भी करना है, चलो अगर आपका काम खत्म हो गया 2 साल के बाद, अगर आपको लगता है कि लाइट की जरूरत है, तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इस टाइल को इजीली रिप्लेस कर सकता है। वैसे हमने वीडियोस भी बनाए एक्चुअली तो सर गटर और ये जो गटर है, जो पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जापान से लाते थे, इसका नाम है लक्सरॉन, यूपीवीसी रेन वाटर गटर है, तो हम लोग ये इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो पहले थोड़ी दिक्कत आती थी मटेरियल अवेलेबिलिटी, नाउ इट इज नॉट लाइक दैट कि इमीडिएटली आपको मटेरियल भी मिलेगा। वेरी टेक्निकली वेरी साउंड गटर है सर, बिकॉज इसके जो पीसी ब्रैकेट्स है, जो कि नॉर्मली इफ यू सी इन डोमेस्टिक गटर बाहर से दिखते हैं, जो एलिवेशन में खराब दिखाई देता है, सही है। बट ये ब्रैकेट्स आप देखोगे तो ये नीचे से है। इवन इट हैज अ लीफ गार्ड जो ब्लॉकेजेस न कर सके, एक्सपांशन फनल है, वी हैव एंड कैप्स, वी हैव एल्बो डाउन स्पाउट, 360 डिग्री एल्बो है, तो बहुत बढ़िया तरीके से, और क्वालिटी मतलब सोच समझ के बनाया हुआ गटर है। तो ये सब चीज़ें ये साल के एग्जीबिशन में जो है वो हम लोगों ने मतलब लॉन्च किया हुआ है। विशाल सर ना, मैं जानता हूँ कि पहले से मैं लग्जरॉन काफ़ी ज़्यादा गटर लगा चुका हूँ, तो लास्ट मतलब बीच में 1-2 साल के लिए वो बंद की गई थी मोनियर में, तो हम किसी अदर कंपनी के यूज कर रहे थे, तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने अभी बोला कि जो पीसी ब्रैकेट है जो अंदर की तरफ आता है, बाहर से दिखेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ पे जॉइंट है क्या है दिखता नहीं है, और तो दिखने में एक जैसी दिखती है, तो फिर ये काफी बढ़िया चीज है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर जो जाली आती है, ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितने भी गटर इसके पहले बिठाए हैं, ऑलमोस्ट 80% गटर में हमें ये प्रॉब्लम्स आए हैं कि उसमें जाके वो मतलब पेड़ के पत्ते वगैरह जो है अंदर जाके अटक जाते हैं, और जो पानी जो है वो अटक जाता है, और वो एक तो ओवरफ्लो होता है या फिर गटर को लेके वो मतलब गिर जाता है। ऐसे काफी सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आई है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज देख के ये गटर बनाई गई है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ पे आए, हमारे बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए, जैसे ये रोमाना लाइट है जो लाइट वेट टाइल है, ये नया ही लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है, जो एज कम्पेयर टू एलाबाना 500 ग्राम कम है, एंड स्ट्रेंथ वाइज एलाबाना से भी बढ़िया है, बिकॉज इसका हम्प जो है वो छोटा है। बाकी प्लानो और बहुत सारे प्रोफाइल से फ्लैट तो आप देख सकते हो, बहुत सारे कलर्स है मल्टीपल, और ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऐसा है। तो आपने देखा कि हमने जो BMI मोनियर का जो पूरा स्टॉल जो है वो कवर करना था, और हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आज विशाल सर ने आपके साथ शेयर किया है, आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और विशाल सर आप कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? बताना यह है कि रूफिंग इंडस्ट्री अभी बहुत बूमिंग स्टेज में है, एन नंबर्स ऑफ प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, बट एज बीइंग अ पार्ट ऑफ मोनियर मैं कल यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी चॉइस करना है वो सोच समझ के करिएगा, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हम लोग इंडिया में है तो क्लाइमेटिकल कंडीशन भी जाननी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, हाउ दे द पीपल दोज हु आर प्रोवाइडिंग मटेरियल, आर दे टेक्निकल, आर दे मीन्स अवेलेबल इन प्रोवाइडिंग सर्विस, सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, फाइनल डिसीजन लीजिए, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूफिंग। सही है। तो फ्रेंड्स, विशाल सर ने काफ़ी कुछ दिए हैं, और ध्यान में रखिए आप अपने
रूफिंग का जो भी है डिज़ाइन कीजिए और उसके ऊपर काम करके आप अपना रूफिंग जो भी है डेवलप कीजिए। थैंक यू। मैं संतोष पाटिल, संतोष यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।